Hi students, today we learn about class 10th footprints without prints lesson first ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रिम्फ का मतलब आनंद, आनंद से मतलब सर्जरी। सर्जरी यहाँ पे आनंद से भाई किया गया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी में चैप्टर इसके है द स्टोरी रिकाउंट द एपिसोड where the narrator a veterinary surgeon saves the dog ट्रिकी। एक डॉग रहता है जिसका नाम ट्रिकी रहता है, जो कि नारेटर जो है इसके जेम्स हेरियट जो कि राइटर भी हैं इसके, वहीं उस डॉग को काफ़ी अच्छे तरीक़ा से उसका इलाज करते हैं और उसको एक नया जीवन प्रदान करते हैं, क्योंकि उसकी जो भाई ऑनर रहती है वो उसे कुछ ज़्यादा ही प्यार करती है। प्यार इन सेंस उसे खाना पीना के प्रति बहुत ज़्यादा उत्सुकता कराती है, जिसके कारण वह काफ़ी मोटा ताजा हो जाता है। उसी के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। कैरेक्टर्स हैं जेम्स हेरियट वेटरनरी डॉक्टर और नारेटर भी हैं इस स्टोरी के। ही इज एन एनिमल लवर, वे एनिमल से काफ़ी प्यार करते हैं और केयरिंग गार्जियन, और एनिमल्स को गार्जियन के भाई तौर पे वे देखते हैं। मिसेज पंफ्री हैं, सी इज वेल्दी सिंगल वुमेन, अकेली वुमेन है, औरत है। सी इज वेरी मच अटैच्ड विथ हर डॉग ट्रिकी। इनका एक डॉग है जिसका नाम ट्रिकी है और वे उस कुत्ते से, उस डॉग से काफ़ी अटैच्ड हैं। ट्रिकी लेजी एंड फैट डॉग हु लव्स फूड, ही इज फॉन्ड ऑफ ऑनर। और इसका मेन कैरेक्टर जिसके चारों तरफ इर्द गिर्द यह स्टोरी है वो है ट्रिकी, एक डॉग है जो कि मोटा ताजा है, उसे खाना से बहुत प्रेम है और दिन भर खाना ही चाहता है और अपने मालकिन का भी वो उसे आदत सा हो जाता है। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है। जेम्स इंक्वायर्स अबाउट ट्रिकी, मेन पॉइंट है कि एक बार होता क्या है, जेम्स मिस्टर पंफ्रीज से के भाई घर से होते हुए जाते दिखते हैं और तब तक उनका नज़र उनके डॉग ट्रिकी पे पड़ता है और डॉग काफ़ी हेल्दी हो गया रहता है, मोटा ताजा ताजा रहता है और उसको उसको भाई देखते ही डॉक्टर साहब को ये बात का एहसास हो जाता है कि अभी बहुत ज़्यादा इसका मतलब जो भाई लीवर है ये काफ़ी बड़ा हो गया है और ये बहुत जल्दी बीमार पड़ने वाला है अगर इसको इसके ऊपर ध्यान व्यान नहीं दिया जाता है। तो वे फिर मिसेज पंफ्री को भाई समझाते हैं, आप थोड़ा इसका डाइट कम कीजिए और थोड़ा सा इसे एक्सरसाइज कराती है, हराइए। तो वे थोड़ा सा उसको प्यार जताने के लिए बोलती है कि नहीं कहाँ यह खाता है, दिन में मैं 3-4 बार खाना देती हूँ और 2-3 बार इसे आइसक्रीम बहुत पसंद है तो आइसक्रीम दे देती हूँ और ज़्यादा से भाई ज़्यादा कभी कभी नहीं मानता है तो भाई 4-5 बार ये चॉकलेट वगैरह खा लेता है, बाकी कुछ विशेष इसे नहीं देती हूँ। और टहलता है ना मेरे साथ सुबह में कम से कम 500 मीटर तक रोज चलता है और काफ़ी मेहनत कर रहा है आजकल, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे जो भाई डॉक्टर साहब हैं जेम्स हेरियट को इस बात का एहसास हो जाता है कि उनको बहुत जल्दी ये एक अनहोनी खबर मिलने वाली है। तो वैसे ही होता है। और सेकंड मेन पॉइंट्स में हेरियट रिसीव्ड एन एक्सपेक्टेड कॉल, जैसा कि वे जानते थे कि उनके पास एक बहुत जल्दी ही एक कॉल आने वाला है, तो तब तक डॉक्टर साहब एक कॉल उनके पास आता है। किसका आता है? मिसेज पंफ्री का। बोलती हैं कि मेरा जो भाई डॉग है वो पिछले 1-2 दिनों से काफ़ी उदास रह रहा है, खा पी नहीं रहा है और उसका बहुत मतलब चल फिर नहीं रहा है, एकदम सुस्त हो गया है। डॉक्टर साहब तुरंत उसके घर आते हैं और बोलते हैं, वे देखते हैं, लेकिन डॉग का स्थिति घर पर भी ठीक हो सकता था, लेकिन वे सोचते हैं कि घर पे छोड़ेंगे तो फिर मिसेज पंफ्री का प्यार इसके प्रति उमड़ पड़ेगा। सो वे बोलते हैं कि इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। अब हॉस्पिटलाइज का भाई नाम सुन के तो इसके जेम्स जो भाई मिसेज पंफ्री हैं उनके आवाज़ काफ़ी तेज हो जाता है और वे थोड़ा सा चिल्लाने लगती है, कैसे हो सकता है, मेरा डॉग है, इतना प्यार करती हूँ, कैसे जाएगा। फिर भी दिल पे पत्थर रख के जाने के लिए, भेजने के लिए तैयार हो जाती है। भेजने के लिए उसे जब डॉक्टर साहब का जो कार होता है उसको फुल कर दिया जाता है। फुल करने के वजह से उसका कुशन, 2-4 तरह का प्लेट, 2-4 तरह का उसका जो जो भाई
गद्दा वगैरह होता है, बेडशीट वगैरह होता है, उसका कपड़ा एकदम उसको पूरा जो भी ऐसो आराम रहता है तो उसको पूरा सौंप देती है डॉक्टर साहब को कि ऐसे ऐसे इसको करना है, पूरा समझा देती है। डॉक्टर साहब माथा हिलाते हिलाते उसके बाद एक्सेप्ट कर लेते। तब तक आंसू एकदम निकलने लगता है मिसेज पंपरी का। डॉक्टर साहब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, कोई दूर आगे बढ़ते हैं तो उनका जो भाई साइड मिरर है उसमें अबे मिसेज पंपरी का जो भाई एहसास है उसको काफ़ी अच्छे तरीक़ा से महसूस करते हैं। डॉक्टर साहब रिकी को घर मतलब हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ पे और भी बहुत सारे डॉग रहते हैं, लेकिन उसका जो भी सुख का जो भाई सामान रहता है उसका वे यूज नहीं करते हैं, ले जाके एक तरफ कोना में रख देते हैं और ट्रिकी को ऐसे ही 2-3 दिनों तक एकदम छोड़ देते हैं। जब ट्रिकी थोड़ा सा और दौड़ाते हैं, उसको बहुत सारा एक्सरसाइज करवाने का प्रयास करते हैं, खाना पीना नहीं देते हैं। एक दिन उसके लिए मतलब सभी डॉग के बीच में खाना के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन उसके लिए कोई एक्स्ट्रा बाउल नहीं रखते हैं। एकदम नॉर्मल खाना जो भाई होता है उसके लिए बाउल नहीं रखते हैं, जो कि जो वहाँ पे पहले से भाई डॉग रहते हैं वे काफ़ी तेज तरह रहते हैं, जो कि खा जाते हैं और ट्रिकी को कुछ मिलता नहीं है। अगले दिन से डॉक्टर साहब उसको हल्का सूप वूप देना शुरू करते हैं, एक अलग बाउल रखते हैं और बहुत जल्दी ट्रिकी मतलब उस हॉस्पिटल के माहौल में अडॉप्ट हो जाता है, सबके साथ खेलने कूदने लगता है, दौड़ने लगता है, सीढ़ी चढ़ने उतरने लगता है। डॉक्टर साहब उससे खूब मेहनत करवाते हैं और खाना बहुत कम खिलाते हैं, क्योंकि उसका इलाज ही वही था। उसको किसी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं थी, उसको सिर्फ एक्सरसाइज का भाई आवश्यकता था, इसलिए डॉक्टर साहब ऐसे करते हैं और काफ़ी अच्छा तरीका से रिकवरी भी होता है। इस बीच जो भाई पंपरी होती है कम से कम दिन में 5-7 बार कॉल करके उसका हालचाल लेती रहती है। तब डॉक्टर साहब बताते हैं कि हाँ अब आपका ट्रिकी कुछ ठीक हो गया है, अब बहुत जल्द ही यह छूट जाएगा हॉस्पिटलाइज से। तब तक वो काफ़ी खुश हो जाती है। खुश होने के क्रम में एक दिन के लिए 30 अंडे बेचती है उसके लिए और तरह तरह का खाने का सामान बेचती है। डॉक्टर साहब उसे कुछ नहीं देते हैं, वे और उनका जो हेल्पर रहता है कंपाउंडर, वे दोनों मिलके उसे काफ़ी चट करते हैं और खूब आनंद लेते हैं ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का, अंडा का। तब तक जो भाई मिसेज पंपरी रहती है उसके लिए विस्की वाइन वगैरह का भी अरेंज करती रहती है, भेजती रहती है। डॉक्टर साहब भी इसमें काफ़ी खुश होते हैं और मतलब उसको रखते हैं और खाते पीते हैं और खूब और सोचते हैं कि ट्रिकी को तो पूरा साल रखने में ही यहाँ पे फ़ायदा है, लेकिन फिर सोचते हैं कि भाई नहीं, इसकी जो मालकिन है वो काफ़ी परेशान हो रही है, तो अब इसको छोड़ने का टाइम हो जाता है। तो जब वो बहुत अच्छा बेटर कंडीशन में हो जाता है तो अब वह मतलब उसे कॉल करते हैं कि आइए आप अपने डॉग को अब ले जा सकती हैं, अब ये काफ़ी हेल्थ अच्छा हो गया है, स्वस्थ हो गया है। तो वो आती हैं, तो जैसे ही हॉस्पिटल के भाई गेट पे आती है एक लंबा सा कार एकदम ब्लैक कलर का, इसमें से मिसेज पंपरी को डॉक्टर साहब देख लेते हैं, लेकिन उनके निकलने से पहले ही वे उसे वहीं पे भाई रोक देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मिसेज पंपरी अंदर आएंगी और देखेंगी अपने डॉग का हालत तो भाई उन्हें काफ़ी अफसोस होगा। इसलिए वो मतलब काफ़ी अच्छे तरीक़ा से उसका जो भी सामान रहता है वही रख देती है और फिर मिसेज पंपरी उनसे एक्सपेक्ट करती है, वो डॉक्टर हाउ कैन आई थैंक यू, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूँ, आप मेरा जीवन बचाए हैं, इस डॉग का जीवन नहीं बचाए हैं, इसके प्रति हमको मतलब देती होता है। फिर रिकी को वो लेके भाई चली जाती है। तो स्टोरी यही है। स्टोरी में खास बात यह है कि कभी भी प्यार करें, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा लव करने का जरूरत नहीं है जिससे कि इंसान उससे बिगड़ जाए और उसका तो दिस इज द स्टोरी ऑफ बुक फुटप्रिंट्स विदाउट प्रिंट एट ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी बाय जेम्स एलियट। थैंक यू।